नमस्कार साथियों, आज हम फिर लेके आ गए हैं आपके सामने एक और नई वीडियो जिसका टॉपिक है मानव नेत्र। ये अभी जो प्रकाश चैप्टर हमने पढ़ा है उसी का ये पार्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी वस्तु जो हमको दिखाई देती है वो बिना प्रकाश के संभव नहीं है, चाहे वो प्राकृतिक प्रकाश हो, चाहे वो मानव निर्मित प्रकाश हो, जैसे कि टॉर्च हो। हमने बताया था ना कि कोई भी वस्तु जब तुम्हारे घर में रखी है वहीं पे रखी रहती है, लेकिन रात में बिना प्रकाश के तुम उसको देखने जाते हो तो तुमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो मानव नेत्र तो है हमारे शरीर का अंग, होना चाहिए बायो में, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, क्योंकि ये प्रकाश का ही एक प्रकाश ही यहाँ पे कार्य करता है। इस पूरी नेत्र को कार्य किसके द्वारा कराया जाता है या किसके माध्यम से, ये किसकी हेल्प से कर सकता है, वो प्रकाश है। तो आइए देखते हैं हमारा ये टॉपिक जिसका नाम है मानव नेत्र, और बने रहेगा हमारे वीडियो में अंत तक। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि चित्र आपके सामने दिख रहा है, ये हमारे आँख का है, पूरे शरीर का नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ये आँख का चित्र है जिसमें जो हमारे मुख्य बिंदु हैं उसको हमने दर्शाया है। छोटे छोटे बिंदु को जिसकी ज़्यादा ज़रूरत 10th क्लास में हमको नहीं पड़ती है, हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, उसको हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि ज़्यादा लेंदी पढ़ने कोई मतलब नहीं है। इतना जितना हम पढ़ाएंगे, 2-4 टॉपिक छुटा है, जितना हम पढ़ा देंगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और एक क्वेश्चन ये आता है, 100% ये क्वेश्चन आता है इसका चित्र बनाने के लिए, और इसके कम से कम 5 अंग के बारे में, भाग के बारे में बताने के लिए डिटेल से। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहला हम जानेंगे नेत्र ये हमारा क्या करता क्या है और है क्या। एक तरह से कह सकते हैं कि भगवान का दिया हुआ ये हमको सबसे बहुमूल्य वरदान है। ठीक है, जो आज के लाइफ में तुम्हारे फ़ोन में कैमरा है ना पीछे, कितना बहुमूल्य है तुम्हारे लिए। अगर किसी फ़ोन में कैमरा खराब हो जाए तो आप सोचते हो कि यार उसमें है ही क्या, अब क्या बचा इसमें, सब तो ख़त्म हो गया, बिना कैमरे के हम क्या करेंगे उसमें। कहीं जाओगे तो फ़ोटो किससे खिंचवाओगे, कैसे खींचोगे, कैसे याद रखोगे कि हाँ यार वो मिला था आदमी, ये मेरा दोस्त है, वहाँ हम गए थे तो ये ऐसा वैसा था, हाँ इतना भव्य था। कैमरा नहीं तो मतलब कुछ नहीं। तो उसी तरह आपके जीवन में भी अगर आँख नहीं तो समझ लीजिए कुछ नहीं। तो एक तरह से कह सकते हो भगवान का दिया हुए बहुमूल्य वरदान है आपके लिए, जो क्या है, नॉर्मल लाइफ में जो तुम्हारे फ़ोन में कैमरा है उसी तरह समझ जाओ ये कैमरा है। कौन सा कैमरा है? मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है, जो खुद से अपनी फोकस दूरी एडजस्ट कर लेता है, दूर की वस्तु को, पास की वस्तु को देखने में सक्षम है। अब ये 10-5 मीटर नहीं, 50 मीटर 100 मीटर की चीज़ भी वो अपना ऑटो फोकस कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है और देख लेता है। कब तक? जब तक कि उसमें आपके नेत्र में कोई दोष ना आए। अगर कोई दोष आ जाता है, दोष के बारे में, मानव नेत्र के जो दोष हैं वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, सीरियल से पढ़ते जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इस मानव नेत्र का व्यास लगभग कितना होता है? व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है लगभग 25 mm। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटी होती है आपकी नेत्र जो अंदर है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, जिसमें जो है प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, मोटा मोटा बता देते हैं। प्रतिबिंब बनता है इस रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। ठीक है, चलो। और इसका जो लेंस है, जैसे कि हमारे कैमरे में लेंस लगा होता है, वो मानव निर्मित लेंस है। हमारे आंख में भी लेंस लगा होता है जो एक प्राकृतिक लेंस है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और हमारा जो आंख है ये खोखले गोले से बना हुआ होता है। इसके अंदर जो है ये खोखला है, खोखले के अंदर क्या भरा हुआ है? एक द्रव भरा हुआ है, जिसको कहते हैं कच्छाप द्रव। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें जो विभिन्न हमारे पॉइंट्स हैं, इनके अंग हैं, भाग है, उसके बारे में हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम आएंगे दृष्टिपटल। दृष्टिपटल मतलब कह रहा है ये जो पूरा नेत्र है तुम्हारा, नेत्र का सबसे ऊपरी भाग दृढ़ पटल है। दृष्टिपटल कह रहे हैं, सॉरी, दृष्टिपटल भी दृढ़ पटल मतलब, दृढ़ मतलब होता है मजबूत, पटल मतलब क्या कह रहे हैं? ऊपर से जो इसको ढके हुए है।
क्या करता है, ये बहुत ही मजबूत होता है, अपारदर्शी होता है, सफ़ेद कलर का होता है। ये जो आपका सबसे ऊपर वाली झिल्ली है, परत है, ये कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, सफ़ेद कलर का होता है, वाइट कलर का होता है और बहुत ही ठोस होता है। तो आप समझ ही सकते हो किस लिए भगवान ने दिया होगा ऊपर, ताकि इसके अंदर जो मामूली मुलायम सी चीज़ें हैं, बहुत ही कोमल चीज़ें हैं, लेंस है, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। किस कारण से, इस कारण से, किसके कारण से, दृढ़ पटल से। कह सकते हो कि दृढ़ पटल क्या है, हमारी आर्मी है, वो हमारे अंदर के सारे पार्ट्स को क्या करती है, सेफ रखने के लिए रखी गई है। ठीक है, अब आगे है कार्निया। कार्निया ये भाग है, नेत्र के सामने जो उठा हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं क्या, कार्निया, जो पारदर्शी होता है। इसी के थ्रू तो प्रकाश की किरण हमारे अंदर प्रवेश करती है, हमारी आंख में। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देख लो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि कैसे की कार्य करती है, कैसे प्रकाश अंदर जाता है। तो ध्यान से सुन लो। किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे सामने कोई बुक रखी है, तो बुक हमको दिखती है, कैसे दिखती है, जब प्रकाश की किरण उस बुक पर पड़ती है तो वहां से प्रकाश का परावर्तन होता है। बुक से प्रकाश की किरण आई, बुक पर पड़ी और बुक से परावर्तित होकर क्या होती है, कुछ किरणें हमारे आंख के अंदर भी जाती हैं, हमारे आंख के अंदर भी जाती हैं। अंदर जो किरण गई, अंदर किरण जाके एक सबसे पीछे का जो भाग रेटिना हमने बताया था, एक तरह से पर्दा है, समझ जाओ। इस पर उस बुक का चित्र बनता है या प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से हमको वस्तु दिखाई देती है। एक छोटा उदाहरण ले लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि घर में हमारा एक छोटी सी चीज़, जैसे कि हमारी बहन की छोटी सी कील है, वो सुबह उठी बेड से और गिर गई कहीं घर में। तो क्या करते हैं कि हम 4-5 लोग हैं, तो सभी लोग ढूंढना चालू करते, कह रहे कहाँ कहाँ गई हो तुम, कह रहे हाँ बेड से गई हो, अच्छा वहाँ तक गई हो, वहाँ से आके फिर यहाँ बैठ गई हो, फिर चाय पिया है तुमने, उसके बाद नहीं मिल रही है। तो मम्मी भी कहेंगी कि इसके मतलब कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ तक रास्ते में ही कहीं ना कहीं गिरी है, या तो बेड पर गिरी है। तो हर जगह खोजते हैं हम, 4-5 लोग उसी रास्ते से आते जाते हैं, किसी को नहीं मिलती। एक बार जैसे हम गए, हमको नहीं दिखी, दोबारा उसी रास्ते से आए, हमको नहीं दिखी, और दूसरा कोई उसी रास्ते से आ रहा है तो उसको दिख गई। तो कारण क्या है कि दिखने लायक थी, हम उसी रास्ते से एकदम अच्छे से देखते हुए गए, लेकिन हमको वो वस्तु दिखाई नहीं दी, और दूसरा कोई आया, उसको रास्ते में वो वस्तु पड़ी थी, उसको दिखाई दे गई। तो आंख की दिक्कत उसको नहीं है। दिक्कत क्या थी कि उस वस्तु पर, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, उस वस्तु पर जो प्रकाश पड़ने वाला प्रकाश है, उसका परावर्तित किरण, उसकी जो परावर्तित किरण है, जब तक हमारे आंख में जाएगी नहीं, कहाँ से होके जाएगी, कार्निया से होके, पुतली से होके जाती है और यहाँ पे प्रतिबिंब बनाती है। जब तक वो उस वस्तु से जो प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है वो हमारे आंख के अंदर तक जाएगी नहीं और प्रतिबिंब बनाएगी नहीं, वो वस्तु लाख हमारे सामने पड़ी हो, हमको वो दिखाई देगी नहीं। ठीक है, इस कारण से हमको दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसकी छाया, उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे नहीं बन पाया था, इसलिए वो दिखाई नहीं दी। और दूसरे की आंख के अंदर प्रकाश गया, उसकी छाया दिखाई बन गई, उसको वो वस्तु दिखाई दे गई। चलो आइए देखते हैं। अब कार्निया क्या है? सामने का एक पारदर्शी भाग है जो प्रकाश जिसके अंदर, यहां से होकर प्रकाश अंदर गुजरता है। ठीक है, आगे अब अगला आता है पॉइंट, नेत्र तारा, जिसको कहते हैं पुतली। नेत्र तारा, छोटा सा भाग आपकी आंख में देखो, सामने एक काला काला या भूरे भूरे कलर का होगा, उसके बीचों बीच एक छोटा सा और भाग होगा जो जैसे छेद की जैसे तुमको दिखता होगा। ध्यान से देखिएगा, किसी दूसरे की आंख पे, आपकी आंख में तो दिखेगा नहीं, या तो दर्पण रख के देखिएगा, दिख जाएगा। चलिए, किसी दूसरे की आंख में देखेंगे तो बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र आपको दिखाई देगा, या छिद्र के जैसे दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार दिख रहा है, ऐसा है। वास्तव में वो छेद रहता है, छिद्र है, जिसको कहते हैं पुतली। इसी
के अंदर से प्रकाश की किरण अंदर रेटिना तक जा पाती है। क्या कहते हैं इसको? नेत्र तारा कहते हैं या तो पुतली कहते हैं, जो बीचों बीच लेंस के बीचों बीच एक छिद्र नुमा होता है, ठीक है। और इस पुतली का एक और कार्य होता है या क्रिया करती है। कैसे करती है? जैसे कि आपने भी गौर किया होगा कभी कि कभी आप बाहर खेल रहे हो, धूप है, धूप बढ़िया से है, बाहर खेल रहे हो, अचानक से जैसे कि फील्ड में स्कूल में खेल रहे हो, ठीक है, और कोई सर आ जाते हैं तुम्हारे क्लास में, तो तुम भागते हुए तेजी से जाते हो अंदर क्लास के अंदर। तो बाहर के तुलना में तुम्हारे क्लास के अंदर उतनी रोशनी नहीं रहती है। तो क्या होता है कि जैसे ही धूप से भाग के अंदर जाते हो, कुछ देर के लिए तुमको क्लास के अंदर तुमको सही से नहीं दिखाई देता कि कौन कहाँ बैठा है या क्या है, पेन कहाँ रखी है हमारी। लेकिन कुछ देर जब बैठते हो तो धीरे धीरे सब चीज़ें अंदर की, क्लास के अंदर की सब चीज़ें फिर साफ साफ दिखाई देने लगती है। कारण यह है कि जो पुतली है ये अपना आकार छोटा या बड़ा कर लेती है, कभी छोटा बना लेती है, कभी इसी को बड़ा बना लेती है। क्यों? छोटा तब बनाती है कि जैसे आप बाहर खेल रहे हो, धूप बहुत ज़्यादा है, रोशनी बहुत ज़्यादा है, प्रकाश की किरण ज़्यादा ना चली जाए अंदर, इसलिए क्या करते हैं, प्रकाश की किरण ज़्यादा ना अंदर चली जाए, इसलिए वो भगवान ने ऐसी दिया है कि जो ये आइरिस है वो जब ज़्यादा धूप रहेगी तो ये आइरिस थोड़ा बड़ी हो जाएगी। जब आइरिस बड़ी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, पुतली छोटी हो जाएगी। छोटी इसलिए हो जाती है ताकि तुम्हारे आँख में प्रकाश की किरण ज़्यादा ना चली जाए, और ज़्यादा चली जाएगी तो तुम्हारी आँख जो है डैमेज भी हो सकती है, ठीक है। और अंधेरे में जब जाते हो तो कुछ देर लगता है इसको एडजस्ट होने में। ऑटो फोकस बताया था ना, इस पुतली को छोटी थी धूप में, इसको बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कुछ सेकंड के बाद जो वस्तु अंधेरे में तुमको नहीं दिखाई दे रही थी, जब बैठे रहोगे कुछ देर उसके बाद अपने आप वो दिखाई देने लगेगी। कारण यही है कि अंदर जब प्रकाश कम है तो ये अपने आप एडजस्ट करती है, पुतली थोड़ा सा और बड़ी होती है ताकि हमको जितना प्रकाश की किरण चाहिए उतना अंदर जाए, उतना जाएगा तभी प्रकाश उस वस्तु का अच्छे से प्रतिबिंब बनेगा, तभी हमको वस्तु दिखाई देगी। आगे आइए देखते हैं। अब आ गया नेत्र की, ध्यान रखिए कि ये आता है अक्सर, नेत्र की पुतली को छोटा या बड़ा कौन करता है, एडजस्ट कौन करता है? तो इसका है क्या, आइरिस, जो किनारे किनारे बना होता है। ये जब बड़ी होती है अंधेरे में तो ये पुतली छोटी हो जाती है। जब ये रोशनी में जाओगे, बहुत ज़्यादा रोशनी में, तो ये थोड़ा सिकुड़ेगी, ये थोड़ा छोटी हो जाएगी आइरिस, तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर से देख लो, अंधेरे में जाओगे तो ये थोड़ा सिकुड़ेगी ताकि पुतली बड़ी हो जाए और प्रकाश अच्छे से अंदर जाए। धूप में आओगे तो क्या होगी, थोड़ा बड़ी हो जाएगी, तुम्हारी आंख भी छोटी हो जाएगी, ये पुतली भी तुम्हारी छोटी हो जाएगी ताकि प्रकाश बहुत ज़्यादा अंदर ना चला जाए। बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा तो ये क्या प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव करेगा, ये नुकसान पहुंचा देगा, रेटिना को हमारे नुकसान पहुंचा सकता है, लेंस को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए देखते हैं, अब कच्छाप द्रव पढ़ेंगे। इस नेत्र के जो खोखली नेत्र है, मानव नेत्र है, इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ है, कच्छाप द्रव कहते हैं जिसको, जो अत्यंत पारदर्शी होता है और गाढ़ा होता है, ठीक है। अगर पारदर्शी नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से घुस के रेटिना तक कहाँ जा पाती, यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ तक जा पाती है, इसका मतलब ये क्या है, पारदर्शी है, ठीक है। आगे, रेटिना सबसे मुख्य भाग जिस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखो, ये एक पारदर्शक झिल्ली होती है, नेत्र के सबसे किनारे बनी होती है, अंदर की तरफ एक पतली झिल्ली होती है पारदर्शी, जिस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रकाश सुग्राही होती है, प्रकाश सुग्राही मतलब प्रकाश सेंसिटिव होती है, लाइट सेंसिटिव, ठीक है, प्रकाश सेंसिटिव होती है। इसी से सारी दृष्टि तंत्रिका जुड़ी होती है जो हमारे मस्तिष्क तक जाती है। जैसे कि हमने देखा नींबू, हमने देखा इमली पड़ी हुई है, जैसे ही हमारे आँख के सामने इमली आई, अपने आप हमारे मुंह में लार टपकने लगी, अपने आप मुंह गीला हो गया। कारण
कि उसने देखा इमली का प्रतिबिंब बनाया, बनाने के बाद पहुंचा दिया मस्तिष्क तक। मस्तिष्क की क्रिया और प्रतिक्रिया मस्तिष्क से होने लगी कि अच्छा ये तो स्वादिष्ट रहती है यार, खट्टी, बड़ी मस्त खट्टी रहती है यार। अचानक, ठीक है, ये तंत्रिकाएं हैं जो चित्र जो बनता है उसको मस्तिष्क तक मैसेज के रूप में पहुंचाती हैं, ताकि समझ सको कि अच्छा ये तो वही आदमी है जो हमको एक बार बैंक में मिला था, हाल चाल पूछ रहा था। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। चित्र यहाँ बनता है, फिर उसके मैसेज द्वारा उसको मैसेज की तरह पहुंचा दिया जाता है दिमाग तक, आपके माइंड तक। फिर वो तब आता है ध्यान कि ये चीज़ है, ये ऐसा है। ठीक है, लगभग आज का यहाँ पर आपको हो गया है। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि नेत्र में हमको नॉर्मल नेत्र तो ये है, जो आदमी 45 साल 50 साल के ऊपर हो जाता है, या कभी कभी आजकल तो बचपन में बच्चों को भी हो जाती है। क्या ऐसा हो रहा है कि आदमियों को, बच्चों को, बूढ़ी औरतों को, बूढ़े बुजुर्गों को जो चीज़ हमको दिख जाती है साफ साफ, उनको नहीं दिखाई देती। ऐसा क्या होता है नेत्र में कि जो कभी कभी किसी को पास की चीज़ नहीं दिखाई देती, कभी किसी को दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती। तो कारण सबसे मेन क्या है? सबसे पहली चीज़ तो है कि अवस्था के साथ जब होता है तो समझ जाओ अवस्था के साथ सारे अंग हमारे कमज़ोर होते जाते हैं। तो नेत्र भी सारे अंग कमज़ोर होते जाएंगे, हमारा लेंस भी कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब लेंस कमज़ोर हो जाता है तो होता क्या है कि प्रकाश की किरण जब जाती है, दो किरण जाएगी, प्रतिबिंब पहले ये दोनों मिलती थी कहाँ पर? ये दोनों जाके रेटिना पर मिलती थी, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता था। अब कमजोर होने के कारण, लेंस का कमजोर होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि ये प्रतिबिंब, दोनों रेखाएं यहां मिलनी थी, यहीं पे मिल गई, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना के पहले बन गया। तो हमको पता है कि रेटिना पर अगर नहीं बनेगा तो ये मस्तिष्क तक मैसेज के रूप में हमारा जाएगा नहीं, मतलब छाया हमारी बनी ही नहीं, समझ जाओ। जब उसकी छाया बनेगी ही नहीं तो हमको वस्तु दिखाई देगी नहीं, दिखाई देगी। एक ये कारण है। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों रेखाओं को मिलना चाहिए यहाँ, लेकिन मिलती है कहाँ? बाहर जाके मिलती है, रेटिना के बाहर, तो वो हमको वो भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसीलिए ये इस तरह के दृष्टि दोष होते हैं। दृष्टि दोष हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए हमारी वीडियो ऐसे ही। नमस्कार।